हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज संवाददाता प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी सरकार ने अपने 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया। ये हमारा 4.5 साल का कार्यकाल बहुत गौरवशाली रहा है और हमने प्रदेश की बिगड़ी हुई गाड़ी को सही पटरी पर लाने का प्रयास किया है। 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी के अंतिम मुख्यमंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी ने चार्ज छोड़ा था, उसके बाद प्रदेश में जो आपाधापी की सरकारें रहीं और जिस तरह से लोगों ने सरकार का उपयोग अपने व्यक्तिगत हित साधनों में और अपने परिवार के हित साधनों में लगाया, उसको वापस सुशासन की ओर लाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी जी को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन हमें ये कहते हुए, आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज 4.5 साल बाद हम पटरी से उतरी हुई गाड़ी को सही पटरी पर लाने में सफल हुए हैं और हम एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार देने में सक्षम हुए। हम अपनी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता से ये मानते हैं कि सपा बसपा की सरकार में जहां रोज नित्य नए नए प्रकार के भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए जा रहे थे, वहां इन 4.5 सालों में विरोधी दल सरकार का इतना खिलाफत करते हुए भी आज तक सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया। हमारे सरकार ने सारी योजनाओं को इतनी पारदर्शिता के साथ लागू किया कि उसका कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा। आप सबको मालूम होगा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने लोकसभा के अंदर कहा था कि दिल्ली की सरकार 100 रुपये अगर किसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए भेजती है तो उसके पास 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपये बीच में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाती है। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, अगर हम किसी ज़रूरतमंद को 100 रुपये भेजते हैं तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से वो 100 के 100 रुपये उस व्यक्ति के खाते में पहुंचते हैं। हमने जब सबसे पहले 2002 में सरकार बनने के बाद मोदी जी ने जनधन बैंक अकाउंट खुलवाने शुरू किए थे।